बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में टाइप कास्टिंग की एक और इंतहाई अहम लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम टाइप कास्टिंग यानी डेटा कन्वर्जन सीखेंगे फ्राम क्लास टाइप टू क्लास टाइप, या जिसको हम फ्राम यूज़र डिफाइंड टू यूज़र डिफाइंड भी कह सकते हैं। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने फ्राम बेसिक टू बेसिक, फ्राम बेसिक टू यूज़र डिफाइंड और फ्राम यूज़र डिफाइंड टू बेसिक को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था। तो आज बारी है क्लास टाइप टू क्लास टाइप। तो यहाँ पे मैंने प्रोग्रामिंग कोड लिखा है, एक एक पॉइंट यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करता जाऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मेरे ख्याल में लिखने की ज़रूरत नहीं, आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में जानते होंगे, हैश इंक्लूड वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट लिया है क्लास ए से, यानी एक क्लास मैंने लिखा है और यहाँ पे इसका एक डेटा मेंबर ए, इसमें एक फंक्शन है वॉइड सेट 1 आर्गूमेंट वाला। इसके बाद यहाँ पे एक और फंक्शन है इंट गेट ए के नाम के साथ, और यहाँ पे ये क्लास दी एंड हो रहा है। नेक्स्ट क्लास बी। क्लास बी जो है ये हमारे पास अलग क्लास है, मतलब ये इसका कोई फ्रेंड वगैरह नहीं है, ना ही इसका चाइल्ड है। ये हमारे पास एक और क्लास है, इसमें भी एक डेटा मेंबर बी जो हमारे पास आता है प्राइवेट में। यहाँ पे एक शो फंक्शन, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर, दूसरा कंस्ट्रक्टर। तो डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ज़रा देखें, ये हमारे पास क्या है, ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। तो ए क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। इसके बाद यहाँ पे क्या है, बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए obj1.set। अच्छा, जब बी क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जब ए क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे कि ए क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर है कि नहीं। तो ए क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। नेक्स्ट ज़रा यहाँ पे देखें obj2 हमारे पास बी क्लास का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब हम बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंपाइलर चेक करेगा कि इसमें कोई कंस्ट्रक्टर है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर लिखा है ये वाला हमने इसको कोई टास्क असाइन नहीं किया है। तो ये हमने इस वजह से लिखा है कि जब हम ये 1 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर लिखते हैं तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट की वजह से हमारे पास एरर आएगा। तो इस वजह से हमने ये वाला भी लिख लिया। बाद में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, आप लोग सिर्फ देखते जाएं। तो इस स्टेटमेंट की मदद से हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यहाँ पे हमने कोई टास्क असाइन नहीं किया है तो कंट्रोल वापस यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे ज़रा देखें obj1.set यानी ए क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए हमने सेट फंक्शन को कॉल किया है ये वाला। तो जब हम ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे, देखें ये इस तरह हमारे पास होगा। यहाँ पे हम कोई वैल्यू देते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने वैल्यू दी 5। तो ये 5 वैल्यू हमारे पास असाइन हो जाएगी किसको, x को। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5। किसकी हो गई ये वैल्यू, यहाँ पे ज़रा देखें ये असाइन हो गई a को। यानी इस स्टेटमेंट की वजह से हम कह सकते हैं कि obj1 की वैल्यू हो गई 5, और इस तरह भी है हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू बेसिकली हो गई a की। नेक्स्ट देखिए मेन पॉइंट यहाँ पे है। अगर हम यहाँ पे इस तरह लिख लें, इस तरह obj2 इज इक्वल टू obj1। अब मेन पॉइंट हमारे पास यही चीज़ है। यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को। पॉइंट ज़रा नोट कर ले कि अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट एक ही क्लास के होते हैं तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती कॉपी कंस्ट्रक्टर की। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन कुछ अलग सी है। किस तरह अलग सी है, obj1 हमारे पास ऑब्जेक्ट है क्लास ए का, obj2 हमारे पास ऑब्जेक्ट है क्लास बी का। तो जब आप एक क्लास के ऑब्जेक्ट को असाइन करते हैं किसी दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को, तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की, कंस्ट्रक्टर की, ये वाला। तो ये कंस्ट्रक्टर हम लिखेंगे कहाँ पे, देखें जब हम ये वन क्लास टाइप से तो किसी दूसरे क्लास टाइप पे कन्वर्जन करते हैं तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर की, यानी वन आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर की। और वो हम लिखेंगे कहाँ पे, वो हम लिखेंगे उस क्लास के अंदर जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे हो। यानी ये obj2 जो है ये बेसिकली क्लास बी का ऑब्जेक्ट है और क्लास बी हमारे पास है ये, तो हम वो कंस्ट्रक्टर लिखेंगे क्लास बी में। तो ये मैकेनिज्म ज़रा देखें। अच्छा, इसकी जगह अगर हम इस तरह लिख लें, मतलब ये हम इस तरह सपोज कर सकते हैं कि ये बेसिकली इस तरह है। तो जब ये इस तरह की सिचुएशन आती है तो ये वाली कॉल जाएगी कहाँ पे, यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर के पास। अब यहाँ पे ये पॉइंट ज़रा क्लियर करता जाऊँ कि ये मैंने इसलिए लिखा था कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। लेकिन अगर आप उस ऑब्जेक्ट को बाद में वैल्यू देते हैं तो उसके लिए हम लिखते हैं 1 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर। तो जब 1 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर हम लिखते हैं तो ये हमारे पास इसी सिचुएशन में फिर एरर आता है जब ये वाला ना हो। तो एरर से बचने के लिए हमने ये वाला कंस्ट्रक्टर लिखा था। हम यूँ भी कह सकते हैं कि जब यहाँ पे हम 1 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर लिखते हैं तो यहाँ पे हम लाजमी इसमें
पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर भी लिखेंगे। बहरहाल देखते जाएं, ये कॉल बेसिकली जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे P की तरफ हमारे पास वैल्यू आ रही है OB1 की, और OB1 में हमारे पास क्या है 5, तो P में हमारे पास वैल्यू आ रही है 5, हम इस तरह कह सकते हैं। अब यहाँ पे ज़रा देखें B को, बल्कि यहाँ पे अब इसको वैल्यू असाइन नहीं हुई है, तो B क्या करता है, B इज इक्वल टू P डॉट गेट A। तो गेट A यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है, अब ज़रा देखते जाए किस चीज़ में, दूसरे क्लास में। तो जब कंट्रोल यहाँ पे आता है तो इसके बाद ये कंट्रोल डायरेक्टली जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे गेट A की जानिब, जो कि किसी दूसरे क्लास में है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि हम किसी भी क्लास के पब्लिक प्रॉपर्टी को या पब्लिक फंक्शन को हम किसी दूसरे क्लास में यानी थ्रू आउट द प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो ये इसका भी एक एग्जाम्पल है कि हम किसी दूसरे क्लास के पब्लिक डेटा को किसी और क्लास में एक्सेस कर रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट की मदद से हमारे पास क्या होगा, P डॉट गेट A, तो गेट A की मदद से ये हमारे पास ये वाला फंक्शन कॉल होगा। तो जब ये कॉल होगा तो यहाँ पे हमारे पास A की कितनी वैल्यू थी प्रीवियस कॉल में 5, तो यहाँ पे देखें रिटर्न A, रिटर्न A का मतलब ये है कि जहाँ से कॉल आई है उसको वैल्यू असाइन हो जाए A, तो ये A हमारे पास रिटर्न हो जाएगी। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अब इसकी जगह वैल्यू आ जाएगी A, और A में हमारे पास है क्या 5, तो A की वैल्यू असाइन हो जाएगी किस चीज़ को, B को। तो हम कह सकते हैं कि इस स्टेटमेंट की मदद से OBJ2 की जो वैल्यू है, OBJ2 की जो वैल्यू है वो वैल्यू बेसिकली हो गई किस चीज़ की, B की, और B को असाइन हो रही है किस चीज़ की वैल्यू, A की, और A में हमारे पास वैल्यू है 5। तो यहाँ पे अगर हम लिख लें फाइनली OBJ2 डॉट शो, तो OBJ2 डॉट शो हमारे पास कहाँ पे है, शो हमने लिखा है यहाँ पे, तो इसकी मदद से ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और यहाँ पे हमारे पास B की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5। तो मेन पॉइंट इसमें यही था, ये वाला, कि हम एक ऑब्जेक्ट से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और इसके लिए हमारे कितनी ज़रूरत पड़ती है इस कंस्ट्रक्टर की। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास आज का टॉपिक कि हम किस तरह कन्वर्जन करते हैं फ्रॉम वन क्लास टू अदर क्लास। तो उम्मीद है आप लोगों को ये भी क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।